नमस्कार, लाइव मीडिया के स्पेशल कार्यक्रम भारत की बात में मैं अनिल सम्राट और हम आज बात करेंगे। देखिए, बिहार में क्या कुछ चल रहा है और ये बता दें कि बिहार के पटना की बात करें, जहां पर एक लड़की गायब होती है और कोलकाता से बरामद होती है। ये पूरी तरह से हम समझेंगे कि आखिर क्या कुछ कहना है लड़की के पिता का, लड़की के परिजन का, और क्या कुछ कहना है पुलिस का। दोनों चीज़ों को हम समझेंगे कि क्या कुछ हुआ। बता दें कि 24 अगस्त की बात है, 24 अगस्त की बात है, सुबह की बात है, जहां पर लड़की घर से निकलती है और उसके पैर में चप्पल भी नहीं रहता है और ना मोबाइल, और वो फिर निकलती है और उसके बाद उसकी मुलाकात होती है नूर आलम से। देखिए, नूर आलम से जब होती है, पूरी कहानी समझने की कोशिश कीजिए कि नूर आलम से जब मुलाकात होती है, उसके बाद नूर आलम तुरंत सारी व्यवस्था करता है कोलकाता जाने की। उसका टिकट कटवा देता है और टिकट बन जाता है। और उसके बाद वो ये कहना है पुलिस का कि लड़की कहती है, या नूर आलम का भी ये कहना है कि लड़की का कहना है कि कोलकाता जाना है क्योंकि मेरे परिजन बिछुड़ गए हैं यहाँ पर। लेकिन उसके बाद सीधे उसे स्टेशन से पटना कोलकाता भेजा जाता है। देखिए, कहानी यहाँ पर कुछ समझ से परे है कि आखिर इतना जल्दी उसे टिकट कटवा दिया गया और उसे कोलकाता भी भेजा गया। कोलकाता में कहाँ भेजा गया ये बता रहे हैं हम आपको। ये लड़की मेडिकल की छात्रा है जो परीक्षा की तैयारी करती है और परीक्षा देती है, लेकिन इससे कहा जा रहा है कि ये डिप्रेशन में आ गई थी। लेकिन सच्चाई क्या है, हम इसका पूरी तरह से खुलासा करेंगे कि आखिर क्या कुछ मामला था। कोलकाता के बेलगछिया से पुलिस ने बरामद किया है। कोलकाता के बेलगछिया से पुलिस की उस लड़की की बरामदगी होती है और लगातार परिजन ये भी कह रहे हैं कि जब इसकी खोजबीन शुरू की गई परिजन के द्वारा, तो उसके बाद पुलिस को बताया गया और पुलिस के साथ में परिजन जाते हैं और परिजन के साथ पुलिस के साथ में पिता भी है। और सोचिए कि वहाँ पर जो भी खर्च हो रहा है, अगर उसकी बात करें तो ये लड़की के पिता कर रहे हैं। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि पुलिस और लड़की के पिता ने दोनों साझा तौर पे खर्च किए हैं। लेकिन ये अब समझने वाली बात होगी कि पटना के शास्त्री नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। और ये भी आपको बता दें कि 164 का बयान जो है, 164 का बयान लड़की का लिया जा चुका है। और अगर मानसिक हालत की बात करें तो लड़की के पिता, छात्रा के पिता सीधे कह रहे हैं कि वो लड़की बिल्कुल सही है और कोई वैसी बात नहीं है। हम सबसे पहले देखिए, दरोगा की डिमांड पर ये बुक कराई गई थी स्कॉर्पियो, लड़की के पिता कह रहे हैं। और परिजन का ये भी कहना है कि हमारे पैसे से इन्वेस्टिगेशन किया गया, हमारे पैसे से इन्वेस्टिगेशन किया गया। कोलकाता में पुलिस के पसंद का होटल और खाना खिलाया गया, ये परिजनों का कहना है। और ये सवाल अब ये उठता है कि कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग से जुड़ा मामला तो नहीं। हालांकि पुलिस का ये कहना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का न ये मामला है, न लव जिहाद से जुड़ा मामला है। और वो बिजली मिस्त्री नूर आलम की बात करें तो पुलिस का ये भी कहना है कि नूर आलम की गलती थी। आखिर नूर आलम ने त्वरित पुलिस को ये सूचना क्यों नहीं दी। सवाल के घेरे में अब नूर आलम भी आते हैं कि पुलिस को सूचना क्यों नहीं दी। कई ऐसे सवाल उठते हैं, हम एक के बाद एक बातचीत करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लड़की के पिता क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी ज़बानी सबसे पहले हम सुनते हैं। लड़की गायब हुई थी 5:20 में। अच्छा। हाँ, और उसके बाद कहाँ आपको बरामद हुई? बरामद हमको एक हुई है कलकत्ता में। पुलिस साथ थी? हाँ, पुलिस साथ थी। आपने एफआईआर कब किया? एफआईआर अब किया है 24 तारीख को। 24 तारीख। क्या तैयारी थी? नूर की क्या तैयारी थी? नूर क्या करने वाला था बच्ची? नूर यहाँ से उसको दबाव बना करके टिकट कटाने के लिए बोल रहा था कि वीडियो बनाएगी तो टिकट कटा देंगे। वीडियो बना लिया है और उसके बाद टिकट कटाया। टिकट कटा के रास्ते में वहाँ जा करके उसको एड्रेस दिया है, गलत एड्रेस दिया है। क्या करने वाला था उसके साथ?
उसके साथ गलत करने वाला था, गलत जगह का एड्रेस दिया था, उसको बेचने नाम की तैयारी थी। उसका नाम वो गलत जगह के नाम एड्रेस बताया था। बीच में क्या हुआ? पुलिस जब आपको लेके आ रही थी तो क्या उस समय भी आपके ऊपर दबाव बनाया हाँ, गया? दो तीन जगह गाड़ी रोक करके कि आप बयान दीजिए, बयान दीजिए। हाँ, बयान दीजिए। तो हम बोले कि हम शास्त्री नगर थाना चलें, वहाँ बयान देंगे। शास्त्री नगर थाना हम बयान देंगे। कितना खर्च हो गया अभी तक आपका? खर्च कितना किए हैं? स्कॉर्पियो आप ही बुक करके लेके गए थे? खर्च कितना हो गया आपका? खर्च हमारा 60-70 हज़ार रुपया हो गया है खर्च। आप अंदर से डरे हुए हैं, आपको डर लग रहा है पुलिस से? हाँ, डर लग रहा है। डर लगे। हम अपना बच्ची को बरामद करने के लिए सब चीज़ सहने के लिए तैयार थे। सब चीज़ सहने के लिए हमको दबाव कि हम कहीं नहीं बोल रहे हैं कि हमारी बच्ची बरामद हो जाए। और बच्ची बरामद होने के बाद भी वहाँ हमारे बार बार किसी से बात नहीं करने दिया गया। वहाँ पर आकर के हमको गया में गाड़ी रुकवा करके और वीडियो कि यहाँ बयान दीजिए, तब वहाँ हम नहीं बयान दिए कि हम शास्त्री नगर थाना चलते हैं। हम शास्त्री नगर थाना बयान वहाँ पर बोल रहे थे लोग कि बयान दीजिए, हम बयान नहीं दिए। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, जब आपकी बच्ची गायब हुई हाँ। और आप लोग को पता चला पुलिस के माध्यम से कि आपकी बच्ची कलकत्ता में, तो आप लोग पुलिस के साथ कलकत्ता गए? हाँ, पुलिस के साथ कलकत्ता गए। और जो स्कॉर्पियो या जो गाड़ी से आप गए थे, वो गाड़ी कौन लेके गया? वो गाड़ी मेरा था। इसका गाड़ी खर्च किसने दिया? मैंने दिया। और आपके साथ जो पुलिस वहाँ कलकत्ता में रुकी, हाँ, उस होटल का खर्च किसने दिया? हमने दिया। पुलिस ने जो खाना खाया, हाँ, जो पानी पिया, उसका खर्च किसने? हमने दिया। क्या बोला पुलिस वालों ने? पुलिस वाले ने हम अपना एथी था, हम ले जाके हम ले गए वहाँ पर एथी दिए, हम मंगाते थे, खिलाते थे, हम अपना ये सब खर्च करते थे। देखिए, लड़की के पिता का हमने बयान सुना। अब हम पुलिस का भी बयान सुनेंगे और ये सचिवालय DSP 2 साकेत कुमार क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर, इसको भी हम सुनने की कोशिश करेंगे। क्योंकि हम लड़की के पिता का अगर बयान सुनाया है तो पुलिस का भी बयान हम आपको सुना रहे हैं और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या कुछ है पूरा मामला। क्योंकि देखिए, कई मामले अभी सुर्खियों में रहते हैं। अगर अखबारों की बात करें, TV चैनल की बात करें, तो कई ऐसे मामले होते हैं जहां पटना से कई लड़कियां बरामद हुई हैं। पटना की लड़कियां, अगर कहा है पटना की लड़कियां हरियाणा से बरामद हुई हैं, पटना की कई लड़कियां दिल्ली से बरामद हुई हैं। ये जब समझ में आता है, इस तरह की खबरें जब आती है तो कई खबरें तो मर भी जाती हैं कि आखिर कौन ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़ा हुआ है, कौन लोग इस तरह के काम कर रहे हैं, कई सवाल होते हैं। लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पुलिस का भी बाइट सुनेंगे। सचिवालय DSP 2 साकेत कुमार क्या कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, इसे सुनते हैं। यही है। बिजली मिस्त्री का उस लड़की के पटना से लेकर कलकत्ता के ड्राइवर छोटू तक पहुंचने का कोई लिंक है? नहीं, एज सच जो है अभी तक जो है वो नहीं आया है सामने। कुछ अभी जो है इस पर सामने नहीं आया कि बस बिजली मिस्त्री जो नूर आलम है उसका ये है कि उसने टिकट कटवा दिया है और उसको ट्रेन में बिठा दिया है। लेकिन इसका खर्च कौन किया? मतलब ये रास्ते का जो टिकट का नूर आलम ने किया। चप्पल पहन ली है, वो CCTV कैमरे में दिख रही है। हाँ, वो जो है नूर आलम ने टिकट का खर्चा जो है नूर आलम ने किया है। और इनफैक्ट लड़की ने मुझे ये भी बताया कि जब ट्रेन में उन्होंने बिठाया तो मुझे एक बिस्किट का पैकेट भी दिया है। ये तो पहुंचाने दिया था स्टेशन पे? हाँ, स्टेशन पहुंचा दिया है उसको। वो गए थे नूर आलम? हाँ, वो खुद लेकर के गए थे। बड़ा आदमी समझ। तो इसमें यही है कि अभी 164 का जो है 164 का भी स्टेटमेंट होगा। सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि आखिर इतना मेहनत की पुलिस पीड़ित के प्रति इतना अपना मेहनत दिखाया, अपनी सफलता हासिल, फिर भी पीड़ित ऐसा आरोप क्यों लगाया? क्या वजह रही कि नहीं, आरोप जैसे हम क्या बताया कि नूर आलम उसका टिकट कटा देता है, उसका जो उसको स्टेशन तक पहुंचा देता है, तो ये बात उसने शास्त्री नगर थाने की पुलिस को क्यों नहीं बताया कि देखिए एक लड़की लापता मिली है हमको, ऐसी बात है। अच्छा, सरकारी नंबर सबों के पास है, नहीं तो 112 सबों के पास है, ये तो कर सकता था कम से कम। हाँ, ये गलती नूर आलम ने की है, ये गलती नूर आलम ने की है। इस पे हम लोग पूछताछ उससे और कर रहे हैं कि ये भी है, पहले भी किए हैं, ठीक है। तो ये गलती तो उसकी है।
कि उसके परिजन का नंबर नहीं मांगा, उसके घर पे कॉल नहीं, वो उसके परिजन का नंबर मांगा। इनफैक्ट उसके परिजन का नंबर तो उसने एक नंबर दिया जो कि नहीं लगता है, कोई पुराना नंबर है जो फंक्शनल नहीं है, वही नंबर उसने यहाँ पे भी दिया और कोलकाता में जो भी लोग संपर्क में आए थे उसको भी इसने वही नंबर दिया था। तो वो कोलकाता इसीलिए जाना चाह रही थी कि ताकि सर लड़की के परिजनों के यही नहीं नहीं, वो उसने बताया लोगों को, लेकिन जब मैंने ये पूछा कि आप कोलकाता ही क्यों जाना चाहती थी तो उसने यही मुझे बताया कि मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मुझे बस उस टाइम यहाँ से निकलना था। ऐसा मेडिकल कॉलेज में नहीं, ऐसा तो नहीं है कि वो नूर मोहम्मद जो टिकट जो चेक कर रहा था तो कलकत्ता का मिला तो वहाँ का टिकट बुक कर दिया। नहीं, ऐसा उसने नहीं, उसने क्लियरली बताया कि मुझे कोलकाता, यही उसने बताया कि मुझे कोलकाता ही जाना था। अब क्यों जाना था ये मुझे नहीं पता। इसका मतलब बिजली मिस्त्री के मोबाइल में वो टिकट काटने का जो ICRTC का जो होता है वो जो है या कुछ न्यूज़पेपर में ये चल रहा है कि पुलिस के पे तरह का आरोप लगाया जा रहा है कि आने जाने में जो भी खर्चा हुआ है वो पुलिस एक्सटॉर्ट करने का प्रयास कर रही है। तो इसके विषय में भी मैंने कल जो है कल रात में भी बात किया था और आज सुबह में जो है डिटेल में मैंने जो वादी हैं, लड़की के जो विक्टिम है उसके पिता से बात किया तो उनके द्वारा यही बताया गया कि ये लड़की जो है वहाँ पे जो गई थी, पुलिस की टीम गई थी, साथ में इनके भी कुछ लोग वहाँ गए थे। तो और ये लोग एक ही साथ रही थी, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कई बार कि जो विक्टिम होती है उसके परिजन भी साथ में चले जाते हैं, तो पुलिस तो मना तो नहीं कर सकती है। तो इसी क्रम में साथ में गए थे, तो कई जगह पे उनके द्वारा भी खर्चा किया गया है, कई जगह जो है पुलिस के द्वारा भी खर्चा किया गया है। देखिए, पटना से एक छात्रा गायब होती है और वो सीधे कोलकाता से बरामद की जाती है। इसे अब क्या कहा जाए, इसे पुलिस की ओर से कहा जाए कि सचिवालय DSP 2 साकेत कुमार इसे कह रहे हैं कि वैसी कुछ बात नहीं है, ये लव जिहाद से भी जुड़ा मामला नहीं है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी मामला नहीं है और बिजली मिस्त्री नूर आलम ने गलती की थी। लेकिन सोचिए, कई ऐसे मामले आते हैं जहां पटना से हरियाणा में बरामद होती है लड़कियां, पटना से दिल्ली में बरामद होती है लड़कियां, कई ऐसे मामले आते हैं। लेकिन इतनी आसानी से ये कह देना कि इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी मामला नहीं है, लेकिन सवालों के घेरे में नूर आलम भी तो ज़रूर आ रहा है, क्योंकि बिजली मिस्त्री नूर आलम ने पुलिस को त्वरित सूचना क्यों नहीं दी और उस छात्रा का टिकट कटवाकर सीधे कोलकाता के बेलगछिया में भेजा, जहां पर कुछ लोग उनका जो है सहयोग किए और उसके बाद कहानी कुछ और ही होती है। और फिर जिस तरह से लड़की के पिता और परिजन कोलकाता जाते हैं, पटना पुलिस भी वहाँ साथ में रहती है उसी गाड़ी में, उस गाड़ी का भी पेट्रोल पिता की ओर से भराया जाता है। वहाँ पर कोलकाता में जो होटल है वो भी बुक किया जाता है पिता के द्वारा, और जितना खाने पीने की बात तो अलग ही की जाए, उसमें भी उस लड़की के पिता का खर्च हुआ है। देखिए, लड़की की बहन कह रही है कि हम परेशान हैं, लड़की को खोजने के लिए हम परेशान हैं, और यहाँ पुलिस कह रही है कि मुझे ये खिलाना वो पिलाना। देखिए, तब हमारे साथ हम सीधे पटना स्टूडियो चलते हैं, जहाँ पर हमारे साथ जुड़े हैं संजय, संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं, पटना हाई कोर्ट के वकील प्रवीण कुमार जुड़ चुके हैं और लड़की के परिजन संजय कुमार भी जुड़ चुके हैं। सीधे हम पटना स्टूडियो चलते हैं। संजय, देखिए, ये 24 अगस्त का मामला है, 6 दिन के बाद पटना की लड़की कोलकाता से बरामद होती है। हैरान करने वाली बात तो ये भी है, और इस बीच नूर आलम मिलता है और उसके बाद किसी भी प्रकार से पुलिस को कोई सूचना नहीं दी गई और सीधे कोलकाता का टिकट कटवाता है। ये तो एक नज़र में समझ में आता है कि ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला है। प्रश्न तो खड़े होंगे। जी बिल्कुल। देखिए अनिल, सीधे तौर पे ये बात नहीं कह सकते क्योंकि ये जांच का विषय है, और लड़की जो है वो बरामद हो गई है। कल रात में ही पटना पहुंची है और पटना के शास्त्री नगर थाने में अभी लड़की मौजूद है और उससे पूछताछ जारी है। 164 का बयान भी हो गया है और 161 का बयान भी हो गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अनिल, ये पूरी तरीके से पुलिस अपनी पीठ थपथपाने में ज़रूर लगी है, लेकिन अब ये पूरी तरीके से निर्भर करता है न्यायालय पे। अब जब लड़की न्यायालय के पास यानी कोर्ट में जाएगी, 164 का बयान होगा,
उसके बाद ही ये पता चल पाएगा कि लड़की जो बयान दे रही है उस पर निर्णय होता है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं प्रवीण कुमार जी, उनसे भी हम कई सवाल लेंगे और तमाम सवालों के जवाब भी उनसे जानेंगे। पास जानकारियां हैं कि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की देर हुई है, जो जांच करने में देर हुई है। पुलिस को ही उनके परिजनों ने सारी एविडेंस, पूरे डॉक्यूमेंट्स, पूरी जानकारी दी है, क्योंकि जैसे ही लड़की घर से बिना नंगे पांव निकलती है और पूरा ये कहीं ना कहीं इसमें बड़ा मामला है, बड़ी मछली को बचाने के चक्कर में कहीं ना कहीं छोटी मछली फंस न जाए और ये पूरा मामला लिपापोती के पीछे हो चुका है। तो अब ये जांच होगा, कोर्ट में मामला जब जाएगा तो कहीं ना कहीं कोर्ट में ही फैसला होगा। न्यायालय जब फैसला सुनाएगी तो वो सटीक फैसला होगा और न्यायालय के फैसले पर ही सभी को भरोसा है। लेकिन पुलिस भले अपने पीठ थपथपा ले, लेकिन इसमें मामला कुछ और ही है। जिस तरीके से इस पर हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पूरी जानकारी जुटा रहे हैं, उनके परिजनों से बात कर रहे हैं, उनके परिजन भी दबाव में हैं। जो उनके पिता हैं वो दबाव में है, उनकी माता दबाव में है, उनकी जो बहन है वो भी दबाव में है, पूरा परिवार सदमे में है, डर के साए में है कि ये दबाव रास्ते से ही चला रहा है। लड़की जैसे ही बरामद हुई, उनके पिता के ऊपर दबाव, उनके परिवार के ऊपर दबाव, उनके परिवार के घर पे पुलिस के जो जानकार बताते हैं हमारे कि सूत्र है कि उनके घर पे कुछ लोग जाते हैं और दबाव देते हैं। ये पूरा मामला जो है, भले पुलिस कह ले कि जो है इसमें कुछ और ही मामला बता रही है, लेकिन ये सब कुछ 164 के बयान पर ही तय होगा। जिस तरीके से डीएसपी साकेत कुमार सचिवालय डीएसपी 2 ने बताया, जानकारी दी कि लड़की अपने मर्जी से घर से निकली थी, लड़की अपने मर्जी से वहाँ तक भटकते भटकते पहुँची और जो व्यक्ति के नाम बताए जा रहे हैं वो व्यक्ति जो है टिकट कटाता है और एक दिन में ही टिकट कंफर्म भी होता है और उसको ट्रेन तक पहुंचाने, यानी ट्रेन तक अंदर छोड़ने जाता है। प्लेटफॉर्म पे उसके लिए बिस्किट खरीदता है, उसके लिए पानी का बोतल देता है, तमाम चीज़ें सुविधाएं देती हैं। यानी इंसानियत अगर उसके अंदर होती, मानवता होती, तो सबसे पहले पुलिस को जानकारी दी जाती। हमने ये सवाल डीएसपी से पूछा था, जानकारी भी उनसे हमने ली थी कि ये मानवता है तो क्या ये मानवता नहीं है कि पहले पुलिस को जानकारी देनी चाहिए थी। उन्होंने कहा भी कि हाँ, गलती उससे हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसने मानवता के नाते ही उसे ट्रेन पर पहुंचाया है, टिकट कटाया है। लेकिन जबकि लड़की का कोई परिवार का लोग, सदस्य, वहाँ कोई भी दूर दूर तक उसके कलकत्ता में नहीं रहता, लेकिन कहीं ना कहीं इस मामले पर अब सब कुछ लड़की पर ही टिका हुआ है। हमारे साथ पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता हैं, उनसे बात करेंगे। क्या सर ये लगता है कि मानवता है, ये मानवता कहा जा सकता है? जिस तरीके से सवाल हमारे जहन में है कि क्या एक व्यक्ति को लड़की मिलती है, उसके दरवाजे पे बैठी रहती है और उसके बाद ये उसको सीधा टिकट कटा के कलकत्ता पहुंचाया जाता है, तो क्या इसको कैसे देखता है, इसको कैसे आप देखते हैं कोर्ट? ये माननीय न्यायालय में जब सूचना दी गई और लड़की के गुम होने की सूचना जब थाने में दर्ज कराई गई तो प्रथम दृष्टया पुलिस की बनती थी कर्तव्य कि वो उसकी सही दिशा में जांच करे। लेकिन जब लोगों ने पता चला कि किसी भी व्यक्ति को ला करके सामने खड़ा किया और बोला कि ये पटना से कोलकाता का टिकट कटाए और ट्रेन में बैठाए, ये सारी बातें कहीं ना कहीं ह्यूमन ट्रैफिकिंग की तरफ इनको खींचता है। चूँकि ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि लड़की का उम्र 18 से 17 के बीच का है, तो वो हो सकता है कि बालिग भी ना हो। तो ये ऐसा करना तो इन्होंने अपराध किया है और अपराध की सज़ा होती है और ये जो भी इनको किया जाएगा वो न्यायालय द्वारा, ना ही इसमें कोई पुलिस पदाधिकारी ये कह सकते हैं कि ये दोषी है या निर्दोष है। ये सारी बातें निर्भर करती है न्यायालय पे कि इस पर दोष सिद्ध होगा या अन्यथा ये बरी होगा। तो ये दोनों चीज़ न्यायालय ही साबित कर सकता है, न्यायालय में ही साक्ष्य पुलिस को देने का काम बनता है। अन्यथा ये पुलिस की ड्यूटी नहीं है कि मैं किसी को दोषी कहूँ या मानवता कहूँ। मानवता तब होती जब कोई भी लड़की किसी भी हालात में अगर परिस्थिति में पाई जाती और उसको वो सीधा थाने को सूचना देकर थाने के सुपुर्द कर देता तो उसकी मानवता समझी जाती। लेकिन किसी भी व्यक्ति को, किसी भी लड़की को वो बिना किसी तरह का जांच किए, पता किए कि उसके परिजन कलकत्ता में रहते हैं नहीं रहते हैं, तो ये तो सीधा सीधा आपराधिक मामला है और आपराधिक मुकदमा उन पर चलना चाहिए। अब कैसे पुलिस इस पर लिपापोती कर रही है मुझे नहीं पता है, लेकिन न्यायालय के अनुसार ये गलत है।
लेकिन पुलिस जिस तरीके से जांच की है और जांच के दौरान वो सारी बातें कह रही है कि जो है लड़की को हमने बरामद किया है कलकत्ता जाकर, जो है पूरी तरीके से हमने सीसीटीवी कैमरा निकाला है, उस तक पहुंचा है, लेकिन क्या बॉन्ड थाने से बढ़ाकर उस व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल नहीं। इस तरह के संज्ञेय अपराध में थाने से छोड़ना कहीं से श्रेयस्कर नहीं है। कोर्ट को ये पावर है, ये माफ़ कीजिएगा, थाने को पावर है कि बॉन्ड भराकर वो उस व्यक्ति को छोड़ सकता है? इस तरह के अपराध में तो थाना को पीआर बॉन्ड पे छोड़ने का अधिकार नहीं है, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि 7 वर्ष से नीचे वाले सजा में आप उसको छोड़ सकते हैं 41 के तहत नोटिस देकर। लेकिन इस तरह के जो घटना घटित हुई है, इस घटना में पुलिस को कहीं भी अधिकार नहीं है कि उसको किसी तरह का बॉन्ड, पीआर बॉन्ड या पुलिस बेल पर उसको मुक्त करे। उसको सीधा पुलिस की ये ड्यूटी बनती है कि उसको न्यायालय को प्रस्तुत करे, बाकी आगे का कार्य जो है न्यायालय अपना जो उचित समझेगा आदेश पारित करेगा। क्या 161 के बयान जो है 164 के पहले जब पुलिस लड़की को रिकवर करती है घटना स्थल से, जहां से भी बरामद की, उसके पश्चिम बंगाल से बरामद की है, तो क्या उस वक्त पुलिस उसे उसका बयान लेकर दर्ज कर उसके बयान को रिकॉर्ड कर सकती है? बयान को रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, वो बयान को लिख करके लिखित उस पर उसका सिग्नेचर होगा और वो न्यायालय में प्रस्तुत करेगा 161 का जो बयान होता है, लेकिन वो एविडेंस ऑफ आई ऑफ लॉ नहीं माना जाता है। उसके लिए उनको 164 में बयान दर्ज कराने के बाद ही अगली कार्रवाई सुनिश्चित करनी चाहिए कि ये अपराधी है या नहीं है। क्या उसको बयान के लिए दबाव भी दिया जा सकता है? ये भी होता है कि बार बार बयान के लिए बदलने के लिए उनके परिजनों को कहा जाता है, लड़की को भी दबाव डाला जाता है, तो ये क्या न्यायालय आदेश देता है इस तरह के? ऐसा करने का न्यायालय कभी भी किसी भी व्यक्ति को ऐसा परामर्श नहीं देगा और ना ही करने का कोई भी परमिशन देगा। ये अगर करते हैं तो ये भी न्यायिक जांच के दायरे में आएंगे और ये बात अगर उनके परिवार वाले या बच्ची द्वारा अगर न्यायालय में ये बातें बताई जाएगी तो न्यायालय उन पर भी एक्शन ले सकता है। क्या जो बयान अभी रिकॉर्ड पुलिस ने किया है उस बयान को न्यायालय कोर्ट में मानेगी या नहीं, या फिर से अगर न्यायालय जो अपने यहाँ दर्ज कराएगी बयान उसी को मानेगी, उसी आधार पे न्यायालय अपनी कार्रवाई करेगी। जांच में अगर कहीं भी संकोच होगा तो क्या न्यायालय फिर से उसे जांच करवा सकती है अपने स्तर से? ये तो न्यायालय का अधिकार है, न्यायालय तो जब चाहे तब जांच कराने के लिए स्वतंत्र है, वो पुनः जांच भी कराने का अधिकार न्यायालय को प्राप्त है। न्यायालय चूँकि सर्वोपरि है इसलिए न्यायालय के आदेश को सबको मानना है और सर्वमान्य होता है, इसलिए कहीं से भी ये न्यायालय को जब भी लगेगा, कहीं भी अगर कहीं उसको अंदेशा लगा कि पुलिस द्वारा इस पर लिपापोती की जा रही है या किसी तरह का गलत किया जा रहा है, तो न्यायालय उसको स्वतंत्र एजेंसी को भी दे करके जांच करा सकती है। बिल्कुल, देखिए अनिल, हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता प्रवीण कुमार जी थे, उन्होंने साफ तौर से तमाम सवालों का जवाब दिया। अगर आपके जहन में भी कुछ सवाल है तो हम पूछ सकते हैं, आप जानकारियाँ ले सकते हैं इनसे। एक बात पूछिए कि कई ऐसे मामले आते हैं जहां पटना से कई लड़कियां बरामद होती हैं, हरियाणा से कई लड़कियां, दिल्ली से कई लड़कियां, मुंबई से, तो कई ऐसे मामले होते हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के होते हैं लेकिन वो दब से जाते हैं। तो इस तरह की जो घटना होती है ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में, तो इसमें क्या कुछ माननीय कोर्ट के द्वारा होता है, क्या कुछ एक्शन होता है? जी जी, ये कई ऐसे मामले आते हैं, देखिए कई ऐसे मामले आते हैं, आए दिन आते हैं, कहीं भी किसी भी प्रदेश से आते हैं। अगर पटना से कई लड़कियां दिल्ली से बरामद होती हैं, कई हरियाणा से बरामद होती है, कई मुंबई से बरामद होती हैं। देखिए कई मामले ऐसे हैं जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से संबंधित हैं। क्या इसको लेकर माननीय न्यायालय में इस पर क्या कुछ एक्शन होता है, क्या कुछ कार्रवाई होती है? क्योंकि वकील जी है हमारे साथ, तो दर्शकों को जानना भी जरूरी है। पटना की लड़की हरियाणा से बरामद हो रही है, दिल्ली से बरामद हो रही है, मुंबई से बरामद हो रही है, कई प्रदेशों का ये हाल है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामले में माननीय न्यायालय के द्वारा क्या कड़ी कार्रवाई होती है आरोपियों पर, इस पर भी थोड़ा दर्शकों को बताने की कोशिश कीजिए। देखिए वहाँ 3-4 आदमी। जी संजय जी सुनाई दे रही है? जी क्या कहेंगे सर इस सवाल पर हमारे? मैं सीधा ये बता दूं कि जो क्वेश्चन इनके द्वारा अनिल जी के द्वारा किया गया है,
इसमें उनको ये जानना है कि जो पटना जी। की लड़की हरियाणा से बरामद होती है या कोई अन्य जगह से भी बरामद होती है तो क्या न्यायालय उस पर कड़ी कार्रवाई। न्यायालय का सारा भी चीज़ निर्भर करता है पुलिस के जांच पर, और पुलिस जांच के लचर व्यवस्था पर अगर आती है और इसकी लापरवाही बरतती है तो होता है कि कई एक बार दोषी भी छूट जाते हैं, क्योंकि न्यायालय को पूर्ण साक्ष्य नहीं प्राप्त हो पाते हैं जिस आधार पे इन लोगों को दोषी करार दिया जाए या कोई कानूनी कार्रवाई के तहत इन लोगों को सजा न्यायालय द्वारा दिया जा सके। इसीलिए ये पुलिस की माने पूरी और पूरी निर्भरता है कि पुलिस अपनी जांच को स्वच्छ और निष्पक्ष रखे, और अन्यथा सारा मामला जब तक न्यायालय में पहुंचेगा तब तक बहुत सारे साक्ष्यों को बिटा दिया जाता है, बहुत तरह के साक्ष्यों में बदलाव कर दिया जाता है। ये इसलिए न्यायालय वहां जा करके न्यायालय सही फैसला नहीं दे पाता है। अन्यथा इस तरह के संज्ञेय अपराध में तो पुलिस को भी थोड़ा सख्त होना चाहिए और उचित कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायालय तक सारे तथ्यों को ले जाना चाहिए। हमारे साथ ताकि न्यायालय अपनी कार्रवाई कर छात्रा के बिल्कुल, तो परिजन भी देखिए, है वहाँ, सवाल संजय का कुमार, उनसे थोड़ा बातचीत कीजिए। वह ये था कि कुछ रिजल्ट का नेटवर्क प्रॉब्लम हो, सर्वर डाउन हो, और लड़की वैसी थी जो कभी भी घर से बाहर नहीं निकलती थी। अच्छी स्टूडेंट थी और पढ़ने में बहुत ही तेज थी, और वो रात 11 बजे जब रिजल्ट आउट हुआ तो उसका कुछ 2-3 तरह का रिजल्ट आ गया। उस कारण वो थोड़ा उसके फ्रस्ट्रेशन में आ गई और बिना कहे हुए लगभग सुबह 5:15 बजे घर से निकल गई। तो हमारे भाई हैं, उनके पिताजी वो खबर किए, फ़ोन किए, हमने आया और हमने खोजना शुरू किया हम लोगों ने सभी मिलकर, और सीसीटीवी फुटेज हमने संभाला। इधर आपको पटेल नगर लाल बाबू मार्केट है, वहाँ पे हम लोग को मिला कि वो जा रही है। एक फुटेज मिला, उसके बाद फिर दूसरा फुटेज हमने फिर खंगाला। उसके बाद हमने फिर एनर्जी पार्क गया, वहाँ का फुटेज में आया। फिर उसने एनर्जी पार्क को राउंड किया, और लास्ट फुटेज जहाँ ये नूर आलम है उसके घर जाने का कॉर्नर पे, वहाँ से हम लोग को सीसीटीवी वहाँ से फुटेज नहीं मिला, वहाँ सीसीटीवी नहीं था। तो इस क्रम में हम लोग पूरी दिन रात खोजते रह गए, लेकिन नहीं मिले। और सरकारी कैमरा था, हम लोगों ने कहा कि इसको खुलवाइए, तो पुलिस ने कहा कि इसका प्रक्रिया लंबा है, वो आपको एसपी के यहाँ जाना पड़ेगा, आवेदन देना पड़ेगा। वो उस दिन चला गया। दूसरे दिन हमने अपने सोर्स से पैरवी लगाया, वो विदिन 10 मिनट में ऑर्डर हो गया। हमने जाकर चेक किया, 2 एक्सपर्ट भी आए सीसीटीवी के, उन्होंने चेक किया, बोले कि ये लड़की यहीं पे है, कि आप लोग घर हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने सारा घर उसी किया, तो ये सामने आया कि हाँ लड़की यहाँ आई थी और 7:30 बजे आई थी। उसके बाद 8 बजे उसकी टिकट कट गई। उसके बाद वो तो चप्पल वगैरह कुछ पहन कर गई नहीं थी, खाली पैर थी, विदाउट मोबाइल थी। उसके बाद 8:30 में पता चला कि वो निकल गया। 9:30 में वो स्टेशन पहुंच गया, नूर आलम। हम लोगों ने स्टेशन पर जब चला गया, खुल गया, गाड़ी खुल गई, तो ये प्रक्रिया लगता है हमारे ख्याल से गाड़ी तो निकल गई थी, दूसरे दिन की बात है। तो पता चला कि वो स्टेशन पे हम लोगों ने सीसीटीवी का देखा तो वहाँ जा रही थी, और नूर आलम उसको उपयोग कर रहा है। ट्रेन पे चढ़ाया है, उतरा है, ट्रेन खुली है, तो एक दिन का तो बीत गया था। वो ट्रेन थी 10:10 में सुबह की, 8:10 में या 15 में कोलकाता पहुंच गई थी। तो हम लोगों ने फिर कोशिश किया, फिर कोलकाता में संपर्क किया। हम लोगों ने अपने सोर्स से, हम लोग वहाँ आरपीएफ से लेकर वहाँ का फुटेज निकाल कर हम लोगों ने
प्रशासन को दिया, वहाँ उतरी है, बड़ी है, कैब पे बैठी है, उसके बाद वहाँ से निकल गई। तो हम लोग परेशान हो गए, तो पुलिस प्रशासन ने कहा कि चला जाए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया तो आप जान ही रहे हैं। उसके बाद उन लोगों के चार लोगों का टीम था, कुछ हमारे लोग भी गए और खोजे, और 4 दिन वहाँ कि वाकई में किसी भी प्रकार से कुछ और मामला नहीं है। पुलिस का कहना है कि कुछ भी मामला नहीं है। वो थ्रू आउट हम लोगों ने पुलिस को लीड दी, थ्रू आउट हम लोगों ने दिया, जितना फुटेज है वो हम लोगों ने दिया। और पहले दिन तो हमारे साथ एक दरोगा दे दिए थे और एक एएसआई थे, और वो जहां जहां हम लोग घूम रहे थे वो साथ में, वो अपने काम नहीं कर रहे थे। हम लोग अगर मान ले किसी के मकान में लगा हुआ है सीसीटीवी, किसी के दुकान में, उन लोगों से कलेक्ट कर रहा था। वो लोग भी अपना वो फाइल तैयार कर रहे थे। अदरवाइज उस दिन मैंने जो हमने किया वो साथ में वो कलेक्ट फर्स्ट डे का। जी परवीन जी, परवीन संजय जी एक बात बताइए, जैसे कि पुलिस का कहना है कि हाँ नूर आलम ने गलती की है, उसे बताना चाहिए था, वो पटना पुलिस को तुरंत बताना चाहिए था, लेकिन उसने टिकट कटवाया, उसने मानवता को देखते हुए कोलकाता भिजवाया। ये कहाँ तक आपको लगता है? सर ये बताया जाए कि मानवता इसी को कहते हैं, मानवता इसी को कहते हैं कि कोई अज्ञात लड़की मिली तो मानवता यह है कि हम 1 घंटे के अंदर में हम उसको ले जाते हैं, घर में खाना खिलाते हैं, चप्पल देते हैं, उसके बाद लंच पैक कर देते हैं, टिकट काट देते हैं, टिकट काट कर उसको स्टेशन ड्रॉप कर देते हैं, ट्रेन पे बैठा देते हैं, और महज उसके घर से शास्त्री नगर का दूरी 500 मीटर। तो मानवता अगर उसको कहते हैं तो ये थाना अगर पहुंचाते तो उसका क्या नाम दिया जाता जी? मानवता तो वो होता ना, इस थाने में आ जाते 112 को फोन बिल्कुल वैसा तो किए नहीं, और इसको नाम दिया जा रहा है कि मानवता के मानवता का डिफिनेशन आप जब बता रहे हैं लोगों ये मानवता संजय जी ये भी बताने की कोशिश कीजिए। आप तो लड़की को आपके रिश्ते में ही हैं, ये बताने की कोशिश कीजिए कि लड़की तैयारी कर रही थी मेडिकल की छात्रा है, वो एग्जामिनेशन का टेंशन है, पढ़ाई का टेंशन है, वो किसी प्रकार से डिप्रेशन में थी या? देखिए आप, मैं ये बता दूं कि वो नीट निकाल चुके थे। जी नीट जो है वो निकाल चुके थे, 666 था। और उस शुक्रवार की रात को क्या हुआ नहीं हुआ, सर्वर डाउन था क्या था, उसको 200 कुछ 11 या समथिंग दिखने लगा। उसको तो काउंसलिंग हो रहा था ना, कॉलेज उसका अलाउड हो रहा था, उस फ्रस्ट्रेशन में लोग वो नहीं किए, तो उसका नाजायज फायदा उठाया गया ना सर। जी बिल्कुल। चलिए संजय जी, आपने तमाम बातचीत की और तमाम जानकारियां दी हैं कि किस तरह से हुआ है। हालांकि दर्शकों को ये बता दें कि पुलिस की 164 का बयान दर्ज हो चुका है। हमारे साथ अब सीधे जुड़ेंगे अब फिर एक बार संजय जी, जहां संवाददाता संजय से। संजय, पूरे मामले में क्या कुछ लग रहा है कि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाई जा रही हैं, ऐसी बातें हैं जो दबाई जा रही हैं? क्योंकि संजय क्या लगता है, जिस तरह से भी बात की, कई बातें उन्होंने बताई है। चलिए ये बताइए आप कि क्या लगता है जिस तरह से वह मामला आया है, कहीं किसी भी प्रकार से जो पुलिस का कहना है, जो परिजन का कहना है, देखिए आज के समय में सीधे कहा जाए कि आज के समय में एक लड़की घर से निकलती है और उसके बाद फिर वो कोलकाता पहुंच जाती है, और इस बीच नूर आलम का आना, यहीं पर एक सवाल खड़ा हो रहा है। और आखिर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, अब सवालों के घेरे में है। अब उसके बाद तो कई बातें सामने आएंगी। जल्दी से ये हमें बताइए कि इसमें कहीं भी किसी भी प्रकार से
पूरे मामले को दबाया जा रहा है, कहीं इस मामले को लीपापोती किया जा रहा है, या फिर पुलिस कुछ खुल के नहीं कह पा रही है, पुलिस उसे गंभीरता से नहीं ले रही है? क्योंकि इस मामले में काफ़ी गंभीरता से लेने की ज़रूरत है कि आखिर पटना से सीधे कोलकाता कैसे पहुंची, क्यों नहीं सूचना दिया गया पटना थाने को, पटना पुलिस को? जी जल्दी से बताइएगा। बिल्कुल, देखिए अनिल, पुलिस का रवैया साफ साफ झलक रहा है कि नूर आलम को बचाया जा रहा है। कोशिश यही है, पुलिस यही चाह रही है कि नूर आलम कैसे बचे, क्योंकि ये पहली लड़की नहीं है बिहार की, या पूरे देश की बात कर ले, कई ऐसी लड़कियों के साथ ह्यूमन ट्रैफिक हो चुका है। आज की बात करें या पहले की बात करें, कई जगहों पर बैनर पोस्टर लगाकर अपनी बच्चियों को खोजा जा रहा है। रेलवे स्टेशन से लेकर एयरपोर्ट तक उनके पोस्टर लगाए जाते हैं, उनके पंपलेट चिपकाए जाते हैं लापता होने की। लेकिन इनके परिजन बहुत समझदार थे, पढ़े लिखे थे, उन्हें कानून की जानकारियां थी, उनके जो सहयोगी थे उनको कानून की जानकारियां थी, इसलिए ये लड़की बहुत जल्द ही बरामद हो गई। और पुलिस को भी ये बात पता हो चुका था कि इनके परिवार के लोग जो है, उनके पड़ोस के लोग हैं, उनके जो इर्द गिर्द रहने वाले लोग हैं, वो बहुत ही जानकार हैं, इसलिए पुलिस ने कार्रवाई की है। लेकिन कहीं ना कहीं जिसे पकड़ना चाहिए, उसे सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, ये अभी तक कहीं ना कहीं उसे पीआर बॉन्ड बढ़ाकर छोड़ दिया गया था। जब कल लड़की कोलकाता से पटना पहुंची है थाने में, तो ठीक उससे पहले जो है नूर आलम को थाने में लाके रखा गया है। पूरे रवैये में अगर देखा जाए तो भले पुलिस अपनी पीठ थपथपा ले, कह रही है कि हमें प्रोत्साहन करना चाहिए था उनके परिजनों को, लेकिन परिजन उनके आरोप लगा रहे हैं। कहीं ना कहीं जिस तरह का मामला सामने आया था, पुलिस का रवैया कुछ खास नहीं दिखा। उनके परिजन, उनके परिवार के लोगों ने ही सारे सीसीटीवी कैमरे खोजकर आसपास के लोगों की मदद से, आस पड़ोस के लोगों की मदद से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाले गए। पुलिस ने देर की है, वो पुलिस की देर और लेट होने की वजह से इतना समय लगा, नहीं तो जिस समय टिकट कटा था उसके अगले दिन ही पुलिस उस लड़की तक पहुंच सकती थी, क्योंकि पूरा मामला जो है वो नूर आलम के ही कह सकते हैं कि पूरी कहानी को रचने वाला है, और नूर आलम को कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक तरह से कह सकते हैं कि ऑफ द कैमरा हमारे सामने बात हुई है कि वो नाम जो नूर आलम है उसको लोग टारगेट कर रहे हैं, ये पुलिस का कहना था। लेकिन ये हमारे पास ऑथेंटिक बाइट नहीं है, ऑथेंटिक चीज़ें नहीं है, तो इसको हम आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस का जो रवैया था, जो चीज़ें निकल कर सामने आई है, वो साफ साफ झलक रहा है। अब तय सब कुछ लड़की पर करता है। लड़की 164 के बयान तो दे चुकी है, लेकिन वो बयान क्या दी है, ये न्यायालय में जब मामला सामने जाएगा तो सब कुछ जो है परत बाई परत साफ हो जाएगा कि आखिर ये मामला किस तरीके से, पूरी गेम का कहानी जो है, पूरी कहानी कैसे रची गई थी। क्या जो लड़की जहां पढ़ रही थी, आकाश इंस्टीट्यूट का नाम सामने आ रहा है, और कई इंस्टाग्राम ऐसे डिटेल्स मिले हैं। अभी साइबर थाने में भी ये मामला पहुंच चुका है। अब साइबर थाने की पुलिस भी इसकी जांच करने में जुट चुकी है कि जो लड़की इंस्टाग्राम यूज़ कर रही थी और उस इंस्टाग्राम में ऐसे ऐसे लोग जुड़े हुए थे जो वो पूरे खेल का रचयिता थे, पूरे कहानी का रचयिता थे। वो पूरा परत दर परत खुलेगा जब लड़की का बयान साफ होगा, और क्योंकि उनके परिजन पूरे डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जब हमने कैमरे लगाने की कोशिश की तो जब रात में लड़की आई तो उनके परिजन हमारे कैमरे को गुस्से में ही हटा दिए। उन्हें पता था कि कहीं तस्वीर हमारी बच्ची की ना छप जाए, हमारी चेहरे सामने ना आ जाए। लेकिन हमें भी कानून पता है और हमें भी लॉ जानकारियां है कि किसे चेहरा दिखाना है, किसे नहीं दिखाना है, ये सब कुछ पता है। हमें तो धमकी तक मिली थी थाने में कि तुम पर एफआईआर कर देंगे, लेकिन ये ऑथेंटिक हमारे पास कैमरे ऑन नहीं थे। ऑफ द कैमरा हमें बंद कराया गया, जबरन हमें थाने से बाहर निकाला गया। ये पूरी आप बीती घटना मेरे साथ है। और जब हम रात के वक्त 12 बजे लड़की की इंतजार में थे, क्योंकि लड़की कब आ रही है, किस समय आ रही है, थाने से आने से पहले उसे जगह जगह रोका गया। उनके परिजनों को बार बार बयान बदलने की दबाव बनाई गई और कहा गया, उनके परिजन भी अड़े हुए थे कि हम बयान नहीं देंगे, जो कुछ देंगे थाने चलकर देंगे, जो कुछ देंगे न्यायालय में देंगे। यानी कहीं ना कहीं पूरा
मामला इस पर लिपापोती करने की कोशिश की जा रही है। भले पुलिस जो कुछ कह ले, लेकिन जो हमने अभी तक इस पर पूरी जानकारियां जुटाई है उससे साफ यही जाहिर होता है कि नूर आलम को बचाने की कोशिश पूरी तरीके से पुलिस कर रही है। जी अनिल, साथ बातचीत भी किए। दोनों हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं इनका धन्यवाद। तो हम देखिए, हम ये बात कर रहे हैं, दर्शकों को ये बताना चाह रहे हैं, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, किसी भी प्रदेश की बात कर रहे हैं, ये गंभीर मामला तो ज़रूर है। क्योंकि सोचिए कि एक लड़की पटना से सीधे कोलकाता पहुंच जाती है, बताइए, और उसमें ये मानवता की दुहाई की बात आ रही है सामने, जहां बिजली मिस्त्री नूर आलम ने मानवता दिखाई। कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सोचिए कि अगर किसी को भी कोई अगर लड़की कहीं मिलती है, किसी भी हालत में है, किस हालत में है, उसे तुरंत पुलिस को सूचना देने की ज़रूरत है। क्योंकि पुलिस तो हर जगह है और पुलिस पूरी तरह से बिहार में पूरी तरह से पुलिस एक्शन में है। नीतीश कुमार की सरकार वहाँ पर है। पुलिस को सूचना देनी चाहिए थी। वो उस परेशान, हैरान और वो उस लड़की को सीधे कोलकाता भेज दिया जाता है, बेलगछिया भेज दिया जाता है। और सोचिए, फ़ौरन टिकट भी कटवा दिया जाता है। ये सवाल तो हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसे सवालों का जवाब इतनी आसानी से, इतने हल्के से पुलिस क्यों दे रही है। ये बात है कि 164 का बयान हो चुका है। अब कोर्ट में कई बातों का खुलासा होगा कोर्ट में, और कई बातें आएंगी। लेकिन किसी भी तरह से अगर कोई भी मामला हो, पुलिस को पूरी तरह से सच्चाई दिखानी चाहिए और सच्चाई बतानी चाहिए। क्योंकि ज़रूरी है, आज के समय में कोई भी मामला, कोई भी छोटे से मामला बड़ा सा तुल पकड़ सकता है। क्योंकि ये मामला यहाँ पर लड़की का है, और लड़की कैसे पटना से कोलकाता पहुँच गई। अब सोचिए, कोई लड़की पटना से मुंबई चली जाएगी, कोई लड़की हरियाणा पहुँच जाएगी, और सिर्फ ये बहाना यही सिर्फ चलेगा कि लड़की ने ऐसा कहा, लड़की को किसी ने मदद किया और वो पहुँच गई। ये बहुत हल्के में लेने की बात यहाँ पर सामने आ रही है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग आज इससे पूरी तरह से, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, पूरी तरह से कंट्रोल करने में जुटी हुई है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग किसी भी प्रकार से ना हो। और एक लड़की का सीधे पटना से और सीधे कोलकाता पहुंचना, इसमें किसी भी प्रकार से इतने हल्के में तो आप नहीं ले सकते। और लड़की का टिकट फ़ौरन कटवा दिया जाता है। लड़की को वहाँ पर लड़की को बैठाने के बाद स्टेशन में उसे बिस्किट भी दिया जाता है। ये पूरी कहानी समझ में नहीं आती। फिर उसके बाद कोलकाता में सारी व्यवस्थाएं होती है। अब बताइए, परिजन कितने हैरान परेशान होंगे। सोचिए कि किसी की लड़की अचानक गायब हो जाए, वो कितनी परेशान होते होंगे। अब पुलिस, और उसमें भी परिजन ये कह रहे हैं कि सारा खर्चा पुलिस को दिया गया। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि खर्चा जो खर्च हुआ है उसे शेयर किया गया है, पुलिस भी की है और परिजन भी। लेकिन यहाँ तो पूरी तरह से अब जांच का विषय है। लेकिन ये मामला कहीं ना कहीं अगर बात करें तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग से अगर जुड़ा है, तो इसके जद में कई लोग आएंगे और इसका खुलासा भी जल्द से जल्द होगा। कोर्ट में ही मामले का पूरी तरह से ये खुलासा होगा। लेकिन हम इस गंभीर विषय पर हमने चर्चा किया है आज भारत की बात में। लेकिन ये सोचने वाली बात है, हैरान करने वाली बात है कि एक पटना से एक लड़की कोलकाता कैसे पहुंच जाती है। ये क्या कुछ मामला है, इसका खुलासा हम एक बार फिर उसके बाद की कार्रवाई क्या होती है, कोर्ट किस तरह से इस मामले को गंभीरता से सुलझाने की कोशिश होती है कोर्ट में, पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या है इस मामले में क्या कुछ निष्कर्ष निकलता है, हम ज़रूर इस बात को आपके साथ में शेयर करेंगे। लेकिन मामला यहाँ गंभीर है। नमस्कार।